जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा जो है वो कब पड़ रही है, किस दिन पड़ रही है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि जो है वो क्या रहने वाली है और महत्व जो है वो इसका क्या रहने वाला, क्यों है खास कार्तिक की पूर्णिमा। तो आइए एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं और सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा जो है उसको त्रिपुरी पूर्णिमा या गंगा स्नान के नाम से भी जाना जाता है। इस पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि आज ही के दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक भयंकर जो असुर था उसका अंत किया था और वे त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए थे। मान्यता ऐसी है कि इस दिन कृतिका में शिव शंकर के दर्शन करने से 7 जन्म तक व्यक्ति ज्ञानी और धनवान होता है। इस दिन चंद्र और जब आकाश में उदित हो रहा हो उस समय शिवा, संभूति, संताति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा इन 6 कृतिकाओं का पूजन करने से शिव जी का जो वरदान है वो आपको प्राप्त होता है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पूरे वर्ष स्नान करने का फल मिलता है। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो इस बार कब पड़ रही है, तो कार्तिक पूर्णिमा जो है साल 2023 में 27 नवंबर को दिन सोमवार को पड़ने वाली है। कार्तिक पूर्णिमा का जो समय है वो कब से शुरू हो रहा है, पूर्णिमा तिथि कब से शुरू हो रही है, तो आइए एक नज़र जो है वो उस पर भी डाल लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा जो है वो शुरू हो रही है 26 नवंबर 2023 को दोपहर को 3:50 पर और पूर्णिमा तिथि का जो समापन है वो 27 नवंबर 2023 को जो 2:50 का समय है उसी समय से पूर्णिमा तिथि जो है, जो कार्तिक पूर्णिमा है वो समाप्त हो रही है। इस दिन पूरे दिन व्रत रख के रात्रि में व्रतदान यानी बछड़ा दान करने से शिवप्रद की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन उपवास करके भगवान भोलेनाथ का भजन और गुणगान करता है उसे यज्ञ का फल जो है वो मिलता है। इस पूर्णिमा को शैव मत में जितनी मान्यता है उतनी ही वैष्णव मत में मान्यता जो है वो दी गई है। अब आइए कार्तिक पूर्णिमा के महत्व के बारे में एक नज़र जो है वो डाल लेते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, दीपदान और दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व जो है वो बताया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को धार्मिक समारोह में आयोजन करने के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माना गया है। यह भी माना जाता है कि इस दिन किए गए शुभ समारोह काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ लाते हैं। इसका महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए नहीं, शिव भक्तों और सिख धर्मों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। विष्णु जी के भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास होता है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। शिव भक्तों के लिए इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयंकर जो असुर था उसका संहार किया था, जिससे वे त्रिपुरारी के रूप में पूजे जाते हैं। इसी तरह से सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। देवताओं को त्रिपुरासुर की मृत्यु के कारण बहुत हर्ष की अनुभूति हुई थी और इसी लिए सभी मंदिरों में और गंगा नदी के तट पर मिट्टी के दिए जो है वो जलाकर दिवाली जो है वो मनाई जाती है। विष्णु पुराण के मुताबिक जिस दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने 10 अवतारों में पहला अवतार जो है वो मत्स्य अवतार का रूप धारण किया था, वह कार्तिक मास की पूर्णिमा का दिन था। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मत्स्य अवतार के कारण वैष्णव मत में इस पूर्णिमा को विशेष महत्व जो है वो दिया जाता है। अब आइए पूजा विधि के बारे में बात कर लें। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। इसके बाद लक्ष्मी नारायण की पूजा और उनके सामने देसी घी का दीपक जलाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। साथ ही घर पर हवन करना भी शुभ माना गया है। सत्यनारायण की कथा सुनी या पढ़ी जाती है इस दिन। इसके बाद खीर का भोग लगाकर वितरित किया जाता है। फिर शाम के समय लक्ष्मी नारायण की आरती करने के बाद तुलसी जी की आरती उतारी जाती है और दीपदान किया जाता है। घर के अंदर और बाहर भी दीपक जो है वह जलाए जाते हैं। इस दिन किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन जो है वो ज़रूर करवाना चाहिए। ऐसा करवाने से भी
जो पुण्य है उसकी अनुभूति होती है। तो साल 2023 में कार्तिक पूर्णिमा जो है वो 27 नवंबर को मनाई जाएगी। आप लोग भी इस दिन दान पुण्य कीजिए, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनिए और ज़रूरतमंदों को जो भी आवश्यकता अनुसार चीज़ें हैं वो दान कीजिए। और अगर आप इस दिन दान करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो बहुत महायज्ञ के पुण्य फल की जो प्राप्ति है वो आपको होती है और भगवान श्री हरि विष्णु महादेव साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है वो भी आपको प्राप्त होता है। तो आने वाली 27 नवंबर को आप लोग जो कार्तिक पूर्णिमा है वो ज़रूर मनाइए, दीपदान कीजिए और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।